बहनोई। हे, हे, अरे क्या कर रहे हो? उठ जाओ। बहनोई, उनकी इंफॉर्मेशन के बिना किसी का पैसा लूटना तो गजब ही था, पर मुझे नहीं पता था कि अगर वे आपकी इच्छा से पैसा छोड़ दें तो ये भारी बोझ होगा। मैं इसे कहीं ले जा नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि आपको कैसे चुकाना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मेरी बेटी के लिए अपना पैसा छोड़ दिया। वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है काशी। क्या वो मेरी बेटी नहीं है? शांत हो जाओ काशी, शांत हो जाओ। राज, राज, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। आपके परिवार ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर आपके साथ कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। सिर्फ मैं जाऊंगा, मुझे दे दो। आ जाओ, मुझे पैसे दो। ठीक है, मैं उन्हें मना लूंगा। वो सही है सर, उसे अपनी बेटी के लिए लड़ने दें। आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ आओ सर, उसे बताइए राज निर्दोष है, पेद दिल्ली राक्षस है। वो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है। तुम लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते, आप में से कोई नहीं जानता। मैंने एक सिगरेट पी और चाचा की बालकनी में फेंक दी हर रोज। मेरे पास कुछ बोतलें हैं और उन बोतलों में मैंने मनी प्लांट उगाया है। क्या आप जानते थे? नहीं। मैं उसे पसंद करता हूं। मुझे नंदू पसंद है, आप नहीं जानते ये। मैं अमूल्य से शादी नहीं करना चाहता, आप नहीं जानते ये। आप में से किसी ने पूछने की जहमत नहीं उठाई और कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपने हमेशा मेरी शिकायत की कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं, है ना? ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను వినండి। ये मेरी माँ का पैसा है और वो मेरी बंदी है, तो मुझे जाना चाहिए। बेटा, अगर मैंने आपको मारा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बंटू, काशीराम की बेटी का अपहरण हो गया है। वो कंपनी के शेयर मांग रहे हैं। वो राजू के लिए पूछ रहे हैं। वो उसे मार देंगे। प्लीज कुछ करो। उस घर से मेरा कोई संबंध नहीं है। बंटू, मेरी बात सुनो। रिलैक्स। मुझे लगा कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम भी मुझे मार रहे हो। मेरा आज का दिन ही बहुत बुरा है। क्या हुआ? जब मेरे बहनोई को पता चला कि बंटू को बाहर कर दिया गया, उसने दो चीजें निपटाने का फैसला किया। मिस्टर चलपत राव अपने खेत बेचने के लिए सहमत नहीं थे। उसने उसे धमकी देने का सोचा। वो आपकी लड़की का अपहरण करना चाहता था और आपके शेयर के लिए हेरफेर। मेरा भतीजा शराब पी रहा था। कुछ गुंडे बकरी चीता गुंडे खेल रहे थे। हमें 15 मिनट में 500 करोड़ के शेयर मिलने जा रहे थे। हमारे लोग सड़क पर खड़े देख रहे थे, उम्मीद किए कि उनकी जिंदगी बदल देगा। जीजा जी बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे। तब तक सब प्लान के हिसाब से जा रहा था, पर इसी के बीच एक चीता आ गया। बकरी मर गई। సీతారాల సిరపడు సీతారాల సిరపడు పట్టు పట్టినాడ వగ్గనే వగ్గడు పెత్తనాలు నడిపేడు చిత్తరాల సిరపడు మంతనాలు చేసినాడు చిత్తరాల సిరపడు ఊరూరు వగ్గేసిన వద్దండు వద్దడు